चलिए, so now we will discuss about nature of DNA replication. Okay, nature of DNA replication. So इसमें the experiment conducted by कौन? The experiment conducted by Matthew Meselson and okay, क्या हो गया? Matthew Meselson and Franklin W. Starr. Okay, so Matthew Meselson and Franklin W. Starr. So they in prokaryotes. Okay, they did it in prokaryotes. So again, ये जो आपका कंसेप्ट है, तो इसको बिल्कुल हम उसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उससे याद देर तक रहता है. So इसीलिए the first point what will write? Aim. Okay, aim of the experiment. तो क्या है? To prove. Okay, to prove the nature of DNA replication. Okay, to prove the nature of DNA replication. Okay, so मैंने DNA किस तरह से रेप्लिकेट करता है. तो अब उसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे थियोरी. ओके, थियोरी मैंने व्हाट डज दिस नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन मींस. तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं, आज बेचारा एक नेवी वाले को कितना बुरी तरह मारा है, बूढ़े आदमी को, मैंने शिवसेना वाले अब आखी आखी खुले दी पटे दी, इंटरनल हेमरेज हो गया है. चलो, सो बदमाश लोग हैं. सो उसमें थ्योरी क्या है? दैट डीएनए replication probably occurs by one of these three. Okay, one of these three mechanisms. Okay, the DNA replication probably occurs by one of these three mechanisms. Okay. Now, what is that? तो इसको हम 3 कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे. ओके, तो ये आपका 3 कंसेप्ट है. नाउ उसमें फर्स्ट थ्योरी क्या है? द फर्स्ट प्रपोजल इज कॉल्ड कंजर्वेटिव मॉडल. ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. ओके, तो आधार वो डायरेक्टली प्रूव कर दिया, बोल दिया सेमी कंजर्वेटिव. अरे फिर व्हाट आर द अदर ऑप्शंस बोलोगे ना, तो लाइक दैट. तो फर्स्ट इज कंजर्वेटिव मॉडल. उसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट थ्योरी है, that is called semi conservative model, and the third is dispersive model. Fine, so this is called the dispersive model. So ये हमारा 3 probable models है. ठीक है, चलिए. now what is conservative model? इसका मतलब क्या है? So in this model of dsDNA replication, okay, in this model of double-stranded DNA replication, क्या होता है? A dsDNA replication, the 2 daughter
DNAs. In this model of dsDNA replication, one of the daughter DNA is entirely parental and the other is entirely new. Understood? So in this model of dsDNA replication, one of the daughter DNA is entirely parental and the other is entirely new. ठीक है? So ये उसका थियरी है. फाइन. नाउ तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ना इधर भी क्या होता है? Now in this model of dsDNA replication, both the daughter DNAs have one parental and one new strand. ठीक है? So in this model of dsDNA replication, both the daughter DNAs have one parental and one new strand. ठीक है? तो आप यहाँ उसको पेस्ट करेंगे. So in this model of dsDNA replication, one of the daughter DNA इसमें थोड़ा अलग चीज होता है. In this model of dsDNA replication, the two strands separate. Okay, वो सेपरेट कर जाते हैं, कॉमा, break into pieces, comma, replicate and join in random fashion. Okay, तो and join in random fashion. तो समझ में आया? तो दोनों डीएनए खुल जाते हैं, ईच स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है. फिर जब जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, उसका कोई आधार नहीं है, वो निराधार जुड़ते हैं. ठीक है? तो ये आपका जो थ्योरी है, समझ रहे हो? तो दिस इज द कंसेप्ट. बिकॉज अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ोगे तो आपको तो पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. देन हाउ आर यू डिस्कसिंग डीएनए एप्लीकेशन, है कि नहीं? तो ये आपका जो बेसिक कंसेप्ट है. क्या किया जाए इसको, थोड़ा एनक्रोचमेंट किया जाए ना प्रॉपर्टी का. चलिए, फाइन. तो इसको थोड़ा उधर लेने का. फाइन. सो ये थोड़ा इधर लाने का. चलिए, सो ये आपका जो 3 मॉडल है ना, इसमें होता क्या है एक्चुअली. तो नाउ लेट अस मेक द डीएनए. इसको मैं हैंड से बना लेता हूं. नाउ सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है. ओके, सपोज ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है. अब इसमें क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं. फाइन. इसमें क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं. इसमें क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं. अब फिर each of the strand acts as a template for the new strand. ठीक है? Each of the strand acts as a template for the new strand. But इधर क्या होता है, इधर एक और एक्स्ट्रा स्टेप होता है. ये टुकड़ों में टूट जाता है. ओके, टुकड़ों में टूटने के बाद फिर रेप्लिकेट करता है.
ये सब इकट्ठा है। ओके, सो ये इकट्ठा है। नाउ अब इसके बाद यहाँ क्या होता है, दोनों नीला स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, एंड इसमें दोनों लाल स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अब इसके बाद क्या होता है, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड फिर जुड़ जाते हैं एंड दोनों न्यू स्ट्रैंड फिर जुड़ जाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। इट इज सेम, फाइन, इट इज द सेम थिंग यू कैन मेक अगेन। तो इसमें देयर इज नो चेंज, फाइन। बट इसमें क्या होता है, जब जुड़ेंगे तो वो निराधार जुड़ते हैं। ओके, सपोज ये 1 2 3, सपोज ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश है, ठीक है। तो साइज वेरिएशन है, तो दैट इज वेरिएशन ऑफ साइज। तो इसके बाद क्या हुआ, सपोज ये जुड़े, ओके, सपोज ये जुड़े, फाइन। सो ये मनचाह जुड़ता है, इसमें कोई डेफिनेट रूल नहीं है, फाइन। सो इसीलिए इसको दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, हो गया। सो दिस इज द प्रोडक्ट। तो अब अगर हम लोग चेक करेंगे, तो नाउ लेट अस चेक। तो अब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सो सपोज वी टेक ए सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एंड उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। मैं एक्चुअली सुला इसलिए रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो सपोज एटी भी हमें सेंट्रीफ्यूज करीबा, मैंने विल अलाउ इट टू सेटल डाउन, फाइन। तो अब हम लोग उसको सेटल डाउन करेंगे। तो अब सपोज ये टॉप एंड है, ओके, सपोज ये टॉप एंड है, यहां से हमने डाला, ओके, हम लोग यहां से डाल रहे हैं। तो नाउ ये जो जो सबसे भारी वाला होगा वो कहाँ बैठेगा, तो सपोज इसको हम लिखेंगे नाइट्रोजन 15, फाइन। तो जो भारी वाला स्ट्रैंड है एकदम नीचे चला जाएगा, बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन 14 प्लस 15, ओके, एंड सबसे ऊपर क्या होगा, नाइट्रोजन 40। फिर आपका 3 स्ट्रैंड है ना, माने आपका जो ये जैसे है ये 15 स्ट्रैंड है, ये दोनों 14 है, ये मिक्स्ड है। तो इसका मतलब क्या है, सब अलग अलग जगह सेटल करेंगे। उसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 प्लस 15 एंड नाइट्रोजन 40, ठीक है। नाउ इधर क्या करेंगे, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14 प्लस 15 एंड नाइट्रोजन 40, ठीक है। सो ये आपके बैंड्स हैं, तो इधर सेटल करना चाहिए। तो नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस, बताइए क्या होगा, कहाँ कहाँ बैंड बनेगा, 15 and 14। तो यहाँ जो है एक बैंड पूरा क्लियरली 15 में बनेगा, है कि नहीं। तो एक बैंड क्लियरली 15 में बनेगा, ठीक है 14। इस केस में क्या होगा, दोनों ही आपका क्या होगा, बीच में बनेगा। इस केस में क्या होगा, एक इधर बनेगा
एंड एक इधर बनेगा, ना तो 14 ना तो 15 ना ही बीच में। तो समझ रहे हो, क्योंकि उसका जो वेट है वो वेरिएबल होगा। हो गया। बट इधर क्या होगा, तो एक 15 बैंड बना एंड एक क्लियर कट 14 बैंड बनेगा, है कि नहीं। इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड 14 होगा एंड एक स्ट्रैंड 15 होगा। उसी तरह एक स्ट्रैंड 14 होगा, एक स्ट्रैंड 15 होगा, पर दोनों ही कहाँ होंगे, एग्जैक्टली मिडिल में। इसमें भी एक स्ट्रैंड इधर होगा, एक स्ट्रैंड उधर होगा, बट ना तो 14 में होगा, ना 14 15 में होगा, ना ही वो 15 में होगा। तो ठीक है जी। व्हेन इट विल सेटल डाउन, तो आपका इस तरह का आइडिया बनना चाहिए। सो हियर यू विल गेट 2 crystal clear bands. Okay, here you will find all in the middle, and here you will find neither in the bottom nor in the middle nor in the top. फाइन, ये थियोरी है, क्या मिलता है वो हम देखेंगे। समझ रहे हो। सो दिस इज द थियोरी। सो व्हाट विल हैपन वो अल्लाह हमें बताएंगे। चलिए, सो नाउ, सो अब टेक्निक यूज्ड, उन्होंने कौन सा टेक्निक यूज किया था, टेक्निक यूज्ड, सॉरी, तो टेक्निक यूज जो है वो क्या था, दिस इज कॉल्ड बायंट डेंसिटी ग्रेडियंट centrifugation. Okay, so buoyant density gradient centrifugation. See what happens, DNA is light. Okay, DNA भारी नहीं होता है। आपका जो पूरा हमें डिस्कस करते ले कि हमारा एक सेल का जो डीएनए है ह्यूमंस में, उसका वजन 11.2 पिकोग्राम होता है। मतलब it is way lighter than a single दाना of आटा। मैंने आटे का एक दाने से वो बहुत 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 लाइट होता है। तो will it ever settle? No, sir. No, इसलिए वो फ्लोट करेगा। So that is why we will use buoyant density gradient centrifugation, not density gradient. तो डेंसिटी ग्रेडियंट में वो नीचे बैठता है, इन buoyant डेंसिटी वो ऊपर तैरता है। ठीक है, तो इट विल फ्लोट। समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड buoyant डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सो नाउ रिक्वायरमेंट्स क्या है, requirements. So in order to create a difference in the weight of the two dsDNA strands, they use nitrogen 14, they used ammonium chloride. एक्चुअली वो जो मीडियम में उन्होंने क्या यूज किया, अमोनियम क्लोराइड। ओके, सो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द वेट दे यूज ऑफ द dsDNA strands, they used ammonium chloride in a क्या ammonium chloride in a culture medium of E. coli. Okay, so in order to create a difference in weight of two double-stranded DNAs, they use ammonium chloride in the culture medium of E. coli in two different cultures. Okay, in one of them, they took क्या
इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्चुअली मैं तो यहाँ लिख नहीं पाऊंगा। 15 नाइट्रोजन NH4Cl। व्हाट इज दिस 15 बोलो? ये एटॉमिक मास है, समझ रहे हो? तो ये एक्चुअली मैं यहाँ लिख नहीं सकता, तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ रहा है। तो 15 NH4Cl माने ये हैवी नाइट्रोजन है। 15 NH4Cl ब्रैकेट रे हैवी नाइट्रोजन, बट नॉट रेडियोएक्टिव, ये याद रखना। एंड इन द अदर कल्चर दे यूज्ड क्या? In the other culture, they use 14. 14. Okay. 14 NH4Cl. NH4Cl. So, full stop. Okay, in one of them they took this, and in one of them नहीं लिखेंगे। First they took 15 NH4Cl and allowed the E. coli to grow for several generations. Okay, for several generations. This resulted in the development okay, this resulted in the development of E. coli with 15 nitrogen, okay, 15 nitrogen in all nitrogen molecules in its क्या? In its compounds, bracket रे proteins as well as DNA। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ उस कल्चर में भाई मिनिमल, जब हम लोग बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको किसी मीडियम में डेवलप करेंगे। तो वो मीडियम बनाते समय सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, दे टुक क्या 15 NH and allow them to grow for several generations। तो आप उसको several generations के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। तो उसमें से जब ई कोलाई निकला, उसमें जहां भी नाइट्रोजन था वो कौन था? N15, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो क्या डीएनए हो, या व्हाटएवर हो। Then they developed, yeah, then they introduced these heavy 15N pairing E. coli in another culture where they used 14 NH4Cl। ठीक है, तो ये ऐसा किया था। तो इसको तो द प्रोडक्ट, इसको हम F1 बोलेंगे। द प्रोडक्ट वाज अगेन ग्रोन इन, ये एक जनरेशन के लिए, ठीक है। द प्रोडक्ट वाज अगेन ग्रोन इन क्या 14 नाइट्रोजन टू ऑब्टेन F2। समझ रहे हो? तो ये आपका उन्होंने किया था। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट्स था हम लोग का NH4Cl। तो ये आपका रिक्वायरमेंट्स, हम इसको रिक्वायरमेंट एंड प्रोसीड्यूर लिख देते हैं, रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, है कि नहीं? सो ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, तो सपोज वी हैव टेकन ए कल्चर प्लेट। ओके, सपोज ये हमारा एक कल्चर प्लेट है। ओके,
लग रहा है ऐसे पेट्री डिश है। तो सपोज ये हमारा एक कल्चर प्लेट है एंड इसमें हम लोगों ने सपोज एक बड़ा सा इकोलाई लिया है, इतना बड़ा तो होना नहीं चाहिए, बस मैं दिखा रहा हूँ। तो सपोज हमने एक इकोलाई लिया है एंड उसमें हमने क्या किया है, आपका पेरेंटल डीएनए लिया है। सो पेरेंटल डीएनए लेट अस मेक इन रेड। सो वी विल टेक पेरेंटल डीएनए। सो ये है सपोज पेरेंटल डीएनए, फाइन। सपोज ये पेरेंटल डीएनए। नाउ इसको जब हम कल्चर करेंगे, ओके, सो फॉर सिंगल जनरेशन, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसको एक जनरेशन डेवलप करेंगे। तो सपोज हम लोग एक जनरेशन डेवलप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ओके, सो व्हाट वी विल गेट, तो आप वी विल गेट सपोज 2 इकोलाई, ओके, तो इसको हम 2 इकोलाई पाएंगे, ओके, तो इसको हमें 2 इकोलाई मिलेगा एंड इसको हम किस मीडियम में ग्रो करेंगे, N14। तो ये आपका पेरेंटल डीएनए है, ओके, सो दिस इज योर पेरेंटल डीएनए, दिस इज कॉल्ड पीडीएनए या पेरेंटल डीएनए। तो इसलिए ये जो ये हमने क्या लिया है, दिस इज एक्चुअली पेरेंट, ये पेरेंटल डीएनए, अंडरस्टूड। अब इसको हम लोग रिप्रोड्यूस कराएंगे, जब हम इसको रिप्रोड्यूस कराएंगे तो आपका ये बनेगा, है कि नहीं। तो एक और भी हम लोग इधर बना देते हैं, सपोज दिस इज F2, तो ये हम लोग एक F2 बना लेते हैं। फाइन। सो अब इस केस में क्या होगा, वी नो दैट वन ऑफ द स्ट्रैंड्स एक्चुअली ये उनको मिला था, बट हम तो जानते हैं तो हम वैसे ही बना देंगे। इसमें एक स्ट्रैंड क्या था, आपका पेरेंटल था, पेरेंटल एंड एक स्ट्रैंड क्या था, आपका न्यू। सो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो हियर हम लोग लिखेंगे N14, ठीक है, वी विल टेक नाइट्रोजन 14 मीडियम, ओके, NH4Cl लेंगे। तो अब इसको दोबारा भी अगर हम N14 में ग्रो करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। तो नाउ हाउ मेनी बैक्टीरिया यू विल हैव, so now you will have 4 बैक्टीरिया, 4. ओके नहीं। तो अब आपके पास 4 बैक्टीरिया आ जाएंगे, 1 सपोज, 2 सपोज, 3 एंड सपोज 4। तो अब उसमें क्या होगा, तो अब सब में एक एक स्ट्रैंड आ जाएगा। तो कौन कौन सा स्ट्रैंड है, तो एक है कि नहीं, तो ये 2 रेड वाले होंगे, फाइन। तो ये 2 रेड वाले हुए, अब 2 ब्लू वाले थे, इसमें 2 रेड 2 ब्लू है ना, तो हर एक को एक एक मिलेगा उसमें से, अंडरस्टूड। अरे 4 तो डीएनए आपका Yes, sir. पेरेंट है, आपका पेरेंट में 4 डीएनए है, 2 लाल 2 नीला, तो अब मैंने बांट दिया। Yes, sir. अब जो नया बनेगा किस कलर में बनेगा, नीला। Blue. तो अब ये बनेगा नीला, ये बनेगा नीला, ये बनेगा नीला, तो ये बनेगा नीला, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग टेस्ट ट्यूब में चेक करेंगे, तो नाउ विल चेक इन द टेस्ट ट्यूब। तो अब F1 टेस्ट ट्यूब सपोज ये है एंड आपका F2 टेस्ट ट्यूब सपोज ये है, फाइन। सो दिस इज F1 टेस्ट ट्यूब
एंड दिस इज F2 टेस्ट ट्यूब। तो अब आपको मालूम है बैंड्स कौन कौन से हैं, है कि नहीं? तो ये सबसे ऊपर कौन सा बैंड होगा? N14. N14, ठीक है। उसके बाद N14, 15 एंड उसके बाद क्या? N15. N15। समझ रहे हो? तो ये आपके 3 बैंड्स बनेंगे। तो ये आपके 3 बैंड्स अलग अलग बनने चाहिए। फाइन। तो एड़ा हमारा एड़ा स्टैंडर्ड है एक्चुअली, ये एक स्टैंडर्ड है, मीन्स यहाँ वो बनना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी हम लिखेंगे N14, दिस इज N14, 15, उसी तरह यहाँ लिखेंगे N15। ठीक है। तो आप मेरे को बताइए इसमें कहाँ मिलेगा आपका बैंड्स? वेयर यू विल गेट द बैंड्स? बीच में N14. N14, 15. सो 2 रेड बैंड मिलेंगे एंड 2 नीला बैंड मिलेंगे, बिकॉज दे आर डॉटर स्ट्रैंड्स ना, इसमें 4 तो स्ट्रैंड बनेगा। फाइन। तो ये आपका डीएनए है, ये एक डीएनए है, दूसरा डीएनए है। इधर क्या मिलेगा बताइए? N14 में 2. तो N14, 15 ये 2 है, तो इसलिए यहाँ आपका 2 डीएनए बनेगा एंड आपका बाकी सब क्या बनेंगे? 15